अगर अपन देखें गुड़िया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बता बेटी। अ प्लैंक बेटा बेटा बात कर बॉक्स ऑन इट एट बेटा बात कर वन एंड इज ग्रेजुअली राइज्ड अबाउट द गुड़िया बात करे, ठीक है, अदर एंड एज गुड़िया बात करे एंगल ऑफ बेटा बात कर इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीच 30 गुड़िया बात कर डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड गुड़िया बात कर स्लाइड 4 मीटर ड्रॉ डी की बात करें द प्लैंक इज प्लैंक इन 4 सेकंड, 4 सेकंड बेटा बात के 4 मीटर खसक गया जब बेटा बात को उसको अपने इंक्लाइन कंडीशन मिला, हॉरिजॉन्टल में था। अगर मैं यहाँ गुड़े बात कर किसी बॉक्स को रखूं, जैसे आप यही कहानी है ना, ये है वो आपकी कंडीशन। जरा ये दे दो, कॉपी दे दो अपनी, कॉपी, कॉपी मतलब क्या होता है, कॉपी देना बेटू अपनी, जल्दी दे दो। ये दीदी हॉरिजॉन्टल वाला केस है, ऐसा देख रहे हैं आपको। अब बेटा बात किसको मैं ऐसा करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में था ना पहले, ये था किसमें, हॉरिजॉन्टल में। इस पे आपने एक बॉक्स रख रखा बेटू, ये वो बॉक्स है, एम मास का माना बॉक्स है। फिर इसको दीदी हॉरिजॉन्टल से अपने एक एंड को तो वैसे ही रखा, एक एंड को उठाते गए, ऐसा थोड़ी करने को उठा कि यहाँ रखना है यहाँ रखना है, एक एंड को फिक्स रखना है, दूसरे एंड को बेटा उठाते जाना है, ठीक है। तो इंक्लाइन में आता जाएगा, तो खिसकने लगा, देख रहा है, रुक जाओ, खिसक रहा वो, अभी वापस रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखा, हॉरिजॉन्टल में खिसक रहा है, नहीं खिसक रहा है, उठाते जाओ, तब तक उठाओ गुड़े बात नहीं जब तक ये स्टैटिक कंडीशन में, देखो उठाते जा रहा है उठाते जा रहा है उठाते जा रहा है, नहीं खिसक रहा है। मतलब बेटा बात कर इस बॉक्स और इस बुक के सरफेस के बीच में जो गुड़े बात कर पता है अट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है, गुड़े बात कर समझ पा रहे हो, इनके बीच में गुड़े बात में जो फ्रिक्शन है बेटा बात का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो भी है गुड़े बात का, उन सब की वजह से ये बॉक्स फिसल नहीं पा रहा है। जबकि देखो अब देखो फिसलने लगा, तो ये मिनिमम एंगल बेटा बात जिसपे आपका बॉक्स फिसलने लगा ये कितना है बेटा बात करें 30 डिग्री, कितना आ रहा है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब जो हॉरिजॉन्टल पे था, हॉरिजॉन्टल से इसको ऊपर उठाना है, तो आपका बेटा ये वाला केस आ जाएगा। पहले आप ऐसे होते थे और अब बेटा बात कर 30 डिग्री पहुंचने के बाद आप ऐसे हो चुके हो, ये वाला केस बन चुका है, ठीक है। ये वाला केस हॉरिजॉन्टल के साथ आपका क्या एंगल रहेगा बेटा बात करें 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये आपका बेटा बात करें बॉक्स आ गया, ये वाला उसने केस बना रखा है, ठीक है। बना के दिया था क्या बॉक्स, नहीं बना के दिया था, तो बुरे बात कर ये आपको केस देखना था, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बुरे बात कर 30 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, बना दिया। द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप गुडे बात करें एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन गुडे बात कर द प्लैंक इन 4 सेकंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा बात बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी गुडे बात रिस्पेक्टिवली। तो मुझे गुडे बात कर पता है क्रमशः दोनों निकालने हैं। जब तक वो बॉक्स ने स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया तो वहां जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के लिए जिम्मेदार है मैडम क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अपन बोलेंगे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन को अपन बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। उसके बाद जब वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो गुडे बात का स्लाइड करने के दौरान भी फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चलता है। उस समय गुडे बात करें जब मूवमेंट कर रहा है, और बेटा बात कर समय जो फ्रिक्शन है जिसको हम बोले काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन एक फैक्टर यूज करते हैं, जिसका नाम है क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। गुडे बात का वो है क्या, म्यू के। तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात का, मैंने आप हमेशा बताया था कि गुडे बात करें जब भी अपन पढ़ते हैं, जो गुडे बात करें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो ज्यादा होता है किससे, काइनेटिक बेटा बात की कोफिशिएंट फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से गुडे बात करें क्या होता है, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो गुडे बात में ज्यादा होता है, जबकि बेटा बात करें जो हमारा बिल्कुल काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है गुड़िया, कम होता है। याद है कुछ, ये बातें अपन पहले ही कर चुके थे। जैसे दीदी ने बात की, इतना तो आपने भी सोचा होगा कुछ एक ज्यादा एक कम आना था, आपका भी पूरा दिमाग कम से कम वो दो ऑप्शन जो थे 0.6 पे तो नहीं आया होगा, 25% तो अपन केस आगे बढ़ चुके हैं। अब बचा 75%। फिर आपने देखा बेटा बात कर 0.5 गुड़े बात करें 0.6, उसने पूछा था स्टैटिक को काइनेटिक बताओ, और पहले ही ऑप्शन उसने क्या दे रखा 0.5 0.6, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि स्टैटिक उसने क्या कर रखा है, कम कर रखा है, और काइनेटिक ज्यादा कर रखा है। तो 50% केस हमारा सॉल्व हो चुका है। अब दीदी बात करें, अभी क्वेश्चन अगर मुझे नहीं भी आता ना तो उसमें तुक्का मारने की दम पर था, क्योंकि 50% क्वेश्चन के सही होने के चांस है। बात समझ पा रहा हूं। अच्छा अब ऑप्शन दे रखा है बेटा बात का, बी ऑप्शन में 0.4 और 0.3 लग तो सही लग रहा है, आगे वाला ज्यादा है पीछे वाला कम, और लास्ट वाला 0.6 0.5। अब बेटा बात का तो मैं कम से कम एक निकाल लूं, अगर दोनों नहीं निकालना तो कम से कम एक निकालना आ जाए, कि 0.5 आ जाए या 0.4 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.6 आ जाए। इसमें 0.4 0.3 उसमें 0.6 0.5 है, अगर एक मेरे पास निकल गया ना तो मेरा ऑप्शन लग जाएगा। अब बताओ गुड़िया बात कर, लगा सकते क्या अपन, लगा तो सकते, क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा बेटा बात कर, बॉक्स का हिंदी में गुड़े लिखा है, किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा है,
इस सिरे पर रखा है बेटा हमारा बक्सा, इस सिरे पर एंड पर, ठीक है। तख्ते के बेटा बात को सिरे को धीरे धीरे जिस पर बक्सा रखा उस सिरे को ही उठाना है, पूरे को नहीं उठाना है, इस सिरे को उठाना है ऐसे, इसको फिक्स रखो, इसको वाले एंड को गुड़े बात कर, इस वाले एंड को उठाओ, इसको फिक्स रखो ऐसे, ठीक है। तो तख्ते के गुड़े बात करें, एक सिरे पर बॉक्स रखा है, उस सिरे को धीरे धीरे ऊपर की उठाया जाता है। तख्ते का क्षैतिज के साथ मतलब इस लाइन के साथ 30 डिग्री कोण बनाने पर बक्सा नीचे की ओर फिसलने लगता है। गुड़े बात करें 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है, 4 सेकंड तक खिसकता है और 4 मीटर दीदी बात करें दूर आगे पहुंच जाता है। तो बक्से और तख्ते के बीच स्थितिक और घर्षण गुणांकों का मान क्रमशः क्या होगा? क्रमशः का मतलब है पहले आप बता दो, गुड़े बात करिए, फिर वो कोई एक निकालो। पहले दीदी अपन कौन सा निकालें, स्टैटिक निकालें काइनेटिक निकालें? पहले अपन दीदी बात करें बताए जो रुका हुआ था, पहले स्टैटिक निकाल लेते हैं फिर काइनेटिक निकाल लेते हैं। चलेगा तो काइनेटिक का भी निकाल के दिखा देंगे। स्टैटिक का बेटा निकाल के दिखाना जरा गुड़े, क्या आ रहा है स्टैटिक का, क्या आ रहा है? अगर ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, बॉक्स का कुछ नहीं तो सेम मान लिया अपन ने बेटा बात करें। आपको पता है, अच्छा इंक्लाइन प्लेन पर गुड़े एक चीज जरूर याद रख लो, इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉक्स खिसक रहा है, ठीक है, या गुड़े कुछ हो रहा है, जैसे चलो जैसे यही वाली बात करो आप, ये बॉक्स दीदी बात कर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका गुड़े बात कर, इस एंड को तो अपन यही रखा, देखो इसी को अपन खिसका रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको बेटा बात करें आप इस एंड को यहीं रखा रहने दो और इस एंड को उठाते जाओ, तो गुड़े बात क्या पता है हॉरिजॉन्टल के साथ ही किसी एंगल पर आ जाएगी। और इसको अपन बेटा बात करें क्या बोलते, जल्दी बोलो, इंक्लाइन गुड़े बात करें प्लेन, ठीक है। कितने एंगल से बेटा इंक्लाइन किया अपनी गुड़े बात को उठाया इसको, थीटा डिग्री से, थीटा एंगल पर। यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है बेटा बात करें, बॉक्स रखा है, ये बॉक्स, पहले ये बॉक्स जो ऐसा हुआ करता था अब वो बॉक्स ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। ये एम मास का गुड़े बात कर बॉक्स है, इसका बेटा बात करें पता है, जो किसी भी मास की बात करो, मास अगर गुड़े है तो उसके सेंटर पे रहेगा, मास के ऊपर गुड़े बात करें ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है, फोर्स गुड़े बात का हमेशा कहाँ रखता है, याद है, फोर्स लगेगा बेटा बात करें दो मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। माने गुड़े बात करें पता है, अर्थ का जो गुड़े बात करें सेंटर है, जो अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे रखा है वो नीचे है, और गुड़े बात किसका मास ये है, तो इससे गुड़े बात का पता है किस पर लगेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, mg, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा दूसरी कंडीशन है गुड़े बात कर, इस मास ने बेटा बात करें इस सरफेस को, इंक्लाइन सरफेस को जितने गुड़े बात कर फोर्स नीचे दबाया होगा, तो इस गुड़े बात का सरफेस ने भी इसके ऊपर एक उतना ही गुड़े बात का परपेंडिकुलर फोर्स लगाया होगा, तो वो फोर्स गुड़े बात के इस लाइन की ऐसे नहीं लगना है, ऐसे लगना है, वो ऐसे लगना है, ये लगेगा, ठीक है, बनाइए। तो ये बेटा बात का इसका क्या है, नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है। अब गुड़े बात का पता है, इसके दो बेटा बात कर क्या निकालो, कंपोनेंट निकालो, जो इस नॉर्मल को गुड़े बात करे बैलेंस करे। अच्छा इसके आपको कंपोनेंट निकालने हैं, इसके कंपोनेंट निकालने हैं, जिसके भी कंपोनेंट निकालने गुड़े बात करो उसको 90 डिग्री पर पहले आप बेटा दो एक्सेस बना लिया करो, ये दो एक्सेस बनाए आपने, और गुड़े बात करें इन दो एक्सेस को गुड़े बात करें के पॉइंट पर मार दिया करो रिजल्टेंट का एरो, ऐसा, ये कंडीशन, ये मार दिया गुड़े बात करें। अब बेटा बात करें इसके दो कंपोनेंट आराम से मिल जाएंगे, इसके कंपोनेंट आपको चाहिए थे, ठीक है, इससे गुड़े बात करें एक इस लाइन को जोड़ दो और एक बेटा बात करें इस लाइन को जोड़ दो, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या आ रहा है, 90 आएगा। बात समझ पा रहे हो, इसको थोड़ा सा आपने ज्यादा झुका दिया, ऐसा कर दो अब तुम्हें 90 दिख रहा होगा, ठीक है 90 ऐसा। अब ये कंपोनेंट ये कहलाएगा, एक कंपोनेंट ये कहलाएगा, छोटी सी बात है, कंपोनेंट निकालना बहुत आसान होता है, इसके मुझे कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट चाहिए गुड़े बात कर तो निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे बेटा बात कर, एक ये निकाल दिया और एक ये निकालो, ये अगर 90 पे दिख रहा है आपको, ये 90 पर आराम से दिख रहा है, तो गुड़े बात कर एक तो इस पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करो और एक बेटा बात करे इसको जोड़ते हुए, यहां पर आ गया, तो ये बेटा बात करे कंपोनेंट। अब देखो अगर ये एंगल गुड़े बात कर कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा। अब ये एंगल जितना है ये इसके साथ इसका एंगल कितना आ रहा है बेटा बात कर 90, ये cos थीटा है, ये क्या आ रहा है गुड़े बात का sin थीटा। या फिर और दूसरी बात है, आपको अगर ऐसा नहीं बनना तो भी मैंने आपको कंपोनेंट लेना सिखाए थे कि भाई जिसके कंपोनेंट आपको लेना है उसको गुड़े बात का रिजल्टेंट मानते हुए क्या करो गुड़े बात करें, एक इसके गुड़े अगल में बनाओ एक इसके बगल में, लेकिन अगल वाला जब बनेगा तो ये अगल वाले के साथ इसका जो बगल दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा बात कर 90 डिग्री के एंगल पर। आप इस और इस एक्सिस के बीच में देखो तो आपको गुड़े बात कर एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा बात करें, 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है।
ये वाले, इसके कंपोनेंट हमने निकाले, तो एक ये और एक ये, समझ पा रहे हो? अब बेटा बात करें, एक दीदी बात करें, अगर ये mg है तो एक बनेगा mg cos थीटा, एक बनेगा mg sin थीटा। आपको कैसे पता है गुड़े बात करें कौन सा cos है कौन सा sin है? एंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? गुड़े बात करें एंगल किसके बीच में था बताओ बेटा बात करें, एक गुड़े बात करें स्ट्रेट लाइन, एक उसके साथ इंक्लाइन लाइन। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट मानता हूं, देखो इसको स्ट्रेट है तो इसके साथ ये इंक्लाइन पर गया, ये थीटा है तो ये थीटा है। बात समझ पा रहे? अब इसको बना लो, इसको गुड़े बात करो, इसको बना लो। ये मैंने ये वाली एक्सिस बना दी और इसके साथ गुड़े बात करें एक ये वाली एक्सिस बना दी, एक ये वाली, ठीक है। और गुड़े बात कर जो ये था, याद है ये, चाहे तुम यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, तो इसी एक्सेस को उठा के मैंने यहां रख दिया, ठीक है। वो ये एक्सेस आ गई, मतलब आपका ट्रायंगल आराम से बन गया, ठीक है। ये गुड़े बात कर कितना था? थीटा। अब आपको ये वाला एक्सेस पता था, ये वाला एक्सेस मुझे पता है, ये वाला एक्सेस निकालना है। ये क्या है बेटा बात क्या होता है? बेस है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस वाला होता है वो क्या बनता है? याद है? cos थीटा। और परपेंडिकुलर क्या बनता है? sin थीटा। ये अपन उस दिन भी कंपोनेंट आपको लेना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? आपको कैसे पता बेटा बात करें कि ये cos थीटा है? इसको गुड़े आपको निकालना पड़ेगा। अरे भाई साहब, एंगल तो इन दोनों के बीच में बनाए कि नहीं बनाए? इसके और इसके बीच में। तो गुड़े बात करें, आपको पता है एक बेस है और एक गुड़े बात करें क्या है? जल्दी बताओ। एक बेस है और एक क्या है बेटा बात? एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ये बेस है या ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। जबकि बेटा बात करें इसके सामने वाला एंगल के सामने जो एक्सेस आएगा वो तो यही आएगा। ये वाली लाइन में उठाता क्या? तो यहाँ लिखा, तो ये यहाँ पर आगे कि नहीं आगे? ये तो क्या है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ये मुझे निकालना है, ये निकाल लो। दीदी बात करें, ये निकालोगे फिर ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा ये निकालो, कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें ये। अच्छा आप बोलो, आपको ये दे रखा था, याद है कुछ? mg। ये कितना दे रखा था? ये एक्सेस दे रखा था mg, ये mg था। बुरे बात कही, और ये निकालना है। बताओ बेटा बात कर, ये मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बुरे किस एंगल में आता है? साइन में। आपको पता है साइन थीटा इसको टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बुरे बात कर क्या आएगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल हाइपोटेन्यूज आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। तो बुरे p बराबर कितना आ गया? mg साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? इसको उठा के यहाँ लिख दो। मतलब ये था बुरे बात कर mg साइन थीटा। ये मिल गया आपको। जो मुझे गुड़े चाहिए था, ये कितना आ गया? mg sin थीटा। अगर आपको निकालना नहीं आया ना, फिर तकलीफ आ जाएगी आपको। गुड़े बात कर, निकालना आपको जरूर है mg sin थीटा। अगर ये mg sin थीटा, तो mg sin थीटा के परपेंडिकुलर कौन आएगा? mg cos थीटा। ये कौन था बेटा बात करें? mg cos थीटा। गुड़े बात करें तो पहले ये आपको बनाना, ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद गुड़े बात करें नॉर्मल लिखना आना चाहिए। इसके गुड़े बात करें कंपोनेंट लेना आपको आना चाहिए। और दूसरी बात एक और है, अगर ये गुड़े बात करें पता है ब्लॉक इस तरीके से आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इंक्लाइन किया है, तो गुड़े बात करें ये ऊपर उठता जाएगा तो ब्लॉक धीरे से खसकने लगेगा। और इसको आगे खसकने के लिए जिम्मेदार का कोई फोर्स है तो वो कौन सा है? mg sin थीटा। mg का कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा का गुड़े बात करें अपोज करने के लिए कोई एक फोर्स गुड़े बात के इसके अंदर पैदा हो जाएगा। किसके बीच में? गुड़े बात के बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। इंक्लाइन सरफेस, जिसको अपन बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपन को अच्छे से पता है, कितनी होती है बेटा बात करें? गुड़े बात करें एन, हाँ बिल्कुल म्यू। अब बेटा बात करूं, म्यू स्टैटिक है, अभी रुका हुआ है कि चल रहा है वो आप देख लेना, स्टैटिक ही काइनेटिक है। तो म्यू गुड़े बात करें इनटू एन। बात समझ पा रहे? एन किसके बराबर बेटा बात करें? mg cos थीटा के बराबर। बात समझ पा रहे? एक दूसरे को जैसे कंपनसेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका बॉक्स गुड़े ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये चाहता है कि ब्लॉक ऊपर जाए और ये गुड़े बात का फोर्स चाहता है कि ब्लॉक नीचे आए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए जो हमारा ब्लॉक है वो गुड़े बात कर इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, वो किस में कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए कितने फोर्स जिम्मेदार है? दो फोर्स। एक जो फ्रिक्शन है जो अपोज कर रहा है मोशन का, और एक बेटा जो मोशन करवा रहा है वो कौन सा है? mg sin थीटा। कौन सा? जल्दी बोलो। mg। तो बट गुड़े बात करें n, बिल्कुल लिखो। अपन ने देखा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा? म्यू इंटू, जल्दी बोलो, n। और n की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा। तो अपन इसको लिख दिया म्यू बेटा बात करें mg cos थीटा। कंपोनेंट बनाना आ जाना चाहिए बस आपको, ठीक है? mg cos थीटा ये फ्रिक्शन है और ये sin थीटा है। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है, मतलब समझ जाओ गुड़े बात करें mg cos थीटा बराबर क्या है? mg sin थीटा है। बस समझ पा रहे हो? लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं चल रहा है, तो समझो mg sin थीटा की वैल्यू mg cos थीटा से ज्यादा हो गई है। बस समझ पा? तो ये मोशन में आ गया है। आपको कंपोनेंट बनाना आ जाए, अगर कंपोनेंट बनाना आ जाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन को गुड़े बात कर रहे हैं सॉल्व करने के, बस ये 4-5 पैरामीटर के लिए कुछ लगता नहीं है आपको क्वेश्चन में। ये कंडीशन है तो दीदी बात में ठीक है, बना देना अपन इसको। थोड़ा अच्छे से बड़ा सा फिगर बना दूं, ये तो समझ ही गए। ये हॉरिजॉन्टल बेटा प्लेन था, ये गुड़े बात करें इंक्लाइन प्लेन है,
ये गुड़े बात के इसके ऊपर आपने बॉक्स रख रखा है, ये कितना एंगल है, ये थीटा मतलब 30 डिग्री का एंगल है, जो भी उसने दे रखा है आपको। ये मास रखा है गुड़े बात के इंक्लाइन पर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है गुड़े बात करें इसका, ये इसके ऊपर अर्थ का जो ग्रेविटेशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ गुड़े बात का। स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कितना है बेटे बात, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, mg। गुड़े बात करें, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है बेटा बात करें, इस ब्लॉक की सरफेस के द्वारा, इस ब्लॉक पर गुड़े बात करें अपने गुड़े बात करें अपने प्लेन से 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलर क्या लगेगा बेटा बात का, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो ये जो ब्लॉक है इस पूरे सरफेस को इस डायरेक्शन में दबा रहा होगा, तो ये बेटा सरफेस भी इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब इस सरफेस के द्वारा गुड़े बात करें इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो ऐसी होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई मैडम, ठीक है। ये क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये आ गई गुड़े बात करें। अब मुझे देखना है इस mg के कंपोनेंट देखना है, देख लो कंपोनेंट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि एक तो दीदी मोशन करा रहा होगा, मोशन कोई तो कराएगा ना, गुड़े बात करें, वो निकाल लो कंपोनेंट इसके। कितने कंपोनेंट आ जाएंगे बताओ बेटा बात करें। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे इसके कंपोनेंट निकालने हैं तो गुड़े बात करें इसके साथ तुम दो एक्सेस बना लो, जो किस पर हो बताओ बेटा बात करें, 90 डिग्री पर हो। फिर इसको गुड़े बात के एक कंपोनेंट यहाँ बना दो, इस लाइन को जोड़ते हुए एक को इधर बना दो, ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कंडीशन बेटा बात का अगर ये है तो एक कंपोनेंट किधर आ गया इसका, जल्दी बताओ, ये किधर आ गया, फॉर्मूले रटोगे ना बुरे बात करें तो दिक्कत आएगी आपको। थोड़ा सा अगर निकाल सकते तो निकाल लो, क्योंकि इसमें निकालने का ही क्वेश्चन है ना। ज्यादा अगर वैरायटी क्वेश्चन नहीं बने तो फॉर्मूला याद कर लो। फिर अगर वैरायटी क्वेश्चन वो बना सकता तो वहां दीदी बात क्या, सीख लो उसको निकालना, ठीक है। एक ये कंडीशन आ गई, एक बेटा ऐसा आ जाएगा इसके साथ 90 डिग्री पे दीदी, अगर ये ऐसा है तो 90 डिग्री पे ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे आ गया इसका दूसरा कंपोनेंट, दिख रहा है आपको आगे कि नहीं आ गया, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ रहा है, तो ये कंपोनेंट ये है। अच्छा गुड़े बात कर, इन्हें मुझे ये देखना है, एक बेटा बात कर क्या थी हमारे पास, जल्दी बताओ गुड़े बात, हॉरिजॉन्टल सरफेस एक इंक्लाइन सरफेस। अगर इसको अपन देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या, बताओ इसकी इंक्लाइन, इनके बीच में एंगल कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, थीटा। कितना एंगल आ गया, थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थीटा एंगल आ गया गुड़े बात करें। अच्छा थीटा आ गया तो बताओ बेटू बात करें, इस वाली सर्फेस को अगर मैं यहाँ लेके आऊं ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या बन गया बताओ बेटा बात करें, ये वाली सर्फेस आ गई कि नहीं आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये पूरा ट्राइंगल बन चुका। ट्राइंगल में याद है आपको बेटा बात करें, एंगल के सामने कौन सी एक्सिस होती है, साइन, याद है अभी तो बनाया था, मिटा दिया। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी निकाला था आपने, पी क्या निकला था, mg sin थीटा, और गुड़े जो बेस आया था वो क्या आया था, mg cos थीटा। कॉमन सेंस की बात है गुड़े बात कर, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस से जो वैल्यू दी गई सबसे बड़ी, ठीक है, ये कंडीशन है। मतलब मैडम ये आ गया मेरे पास क्या, mg cos थीटा। और बेटा बात करें पता है इस cos थीटा के परपेंडिकुलर ये क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। गुड़े बात करें, आपने कहा गुड़े बात करें जब तक ब्लॉक रिसक नहीं रहा है, जब तक ब्लॉक क्या नहीं कर रहा है बेटा, खसक नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है इंक्लाइन करते जा रहा है तो गुड़े बात करें पता है ये नीचे की तरफ खसकने की कोशिश करेगा, ये नीचे खसकने की कोशिश करेगा, इसको खसकने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, mg sin थीटा। लेकिन बेटा बात कर पता है अगर खसक नहीं रहा है तो गुड़े बात करें पता है खसकने से कौन रोक रहा है इसको, जल्दी बताओ। गुड़े बात करें यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स जो कहाँ लगे होगा, दोनों बेटा बात के ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है बेटा बात कर हमारे पास क्या, बिल्कुल क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है गुड़े बात करें म्यू इंटू गुड़े बात करें क्या, एन। पर अभी खसक नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, गुड़े बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन गुड़े बात करिए आ गया, बात समझ पा रहे हैं, इंटू एन। एन मतलब क्या है बेटे बात का, नॉर्मल। नॉर्मल किससे कंपनसेट हो रहा है, इससे, क्योंकि ब्लॉक गुड़े बात का पता है इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है गुड़े बात के इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मान लो इसको बाई मान लो अपन, ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब बाई डायरेक्शन के दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल। मतलब इसकी जो एन की वैल्यू है किसके बराबर है, mg के बराबर है, और mg cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है किसके बराबर बताओ मुझे, mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है, बराबर। इसलिए मतलब हम में आप बुरे बात क्या बताओ क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कितना लिख सकते हो, म्यू एस mg cos थीटा। म्यू एस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी बुरे बात का 30 डिग्री के पहले पहले तक
या 30 डिग्री वो लास्ट स्टेज है जब तक वो खिसक नहीं रहा है, 30 डिग्री से हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाया खिसकने लगेगा, और 30 डिग्री से अगर कम रखा, 30 डिग्री तक रखा तो वो खिसकेगा नहीं। बस समझ पा रहे हो? 30 डिग्री से वो कह रहा है खिसकना स्टार्ट होता है, मतलब 30 डिग्री तक खिसकता नहीं है, ये वाली कंडीशन है। तो गुड़े बात करें आगे आपका फोर्स निकाल दो जरा। आपको क्या चाहिए था? स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए था। गुड़े बात करें, निकालो गुड़े बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें। एक है मेरे पास क्या, अब देखो गुड़े बात करें, अगर भी ये कह रहा हूं कि 30 डिग्री तक मैंने उठाया और फिर भी गुड़े बात करिए खिसकना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 30 डिग्री से खिसकना स्टार्ट होता है, तो जस्ट 30 डिग्री तक तो नहीं खिसकना हुआ ना। या 30 डिग्री दीदी बात करें, वो ट्रांजिशन स्टेट है जिसपे वो दीदी रुका भी है और जिससे वो चलना भी स्टार्ट करता है। तो अपन ये बोलते गुड़े कि 30 डिग्री तक वो नहीं चलता और 30 डिग्री से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब बेटा बात करें अभी तक अपन को पता है कि अगर नहीं चल रहा है तो एम जी साइन थीटा बराबर क्या है बेटा बात करें, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स है। तो अपन बोल सकते गुड़े बात करें इन स्टैटिक कंडीशन, इन स्टैटिक कंडीशन गुड़े बात करें रुकी अवस्था में, विराम अवस्था में क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। बात समझ पा रहे मैडम? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी बेटा बात करें क्या, म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, एम जी साइन थीटा। सॉरी, म्यूस मुझे निकालना है, म्यूस को यही रहने दो, गुड़े बात कर रहे हैं एम जी साइन थीटा के नीचे एम जी कोस थीटा को पटक दो, एम जी साइन थीटा अपन के आगे बेटा बात करें एम जी कोस थीटा, एम जी से एम जी चला गया और साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है मैडम टेन थीटा। क्या होता है, क्या आ गया? जो आप मुझे बता रहे थे कि इसमें गुड़े बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ अपोज जो भी है, ठीक है, वो तुम्हारा ये है। क्या होता है दीदी बात करें, म्यू एस इक्वल्स टू आ गया टेन थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 30 डिग्री, तो म्यू एस इक्वल्स टू 10 गुड़े बात करें। ठीक है, ये दीदी ने देखो स्टार्ट किया था डायरेक्ट फॉर्मूले से, पर ये गुड़े बात का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो फॉर्मूला बेटा बात किस तरीके से, और क्या अपन को बनाना नहीं आता, आराम से सॉल्व करना आता है। तो 10 30, अच्छा 10 30 क्या होता है, साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 क्या होता है गुड़े बात करें 1/√2, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, √3/2, 2 से 2 निकल गया, कितना आ गया 1/√3, तो 1 बाय गुड़े बात का √3 आ गया। साइन मतलब 10 30 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ गया, म्यू एस इक्वल्स टू आ गया बेटा बात करें 1/√3 गुड़े बात कर। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, √3 को दीजिए सॉल्व करो, √3 को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, म्यू एस इक्वल्स टू 1/1.71। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71 होती कि नहीं होती है, इसको देख लो मैडम कितना आ रहा है 1 नीचे का दीजिए एक पॉइंट, अगर 1.7 लेना चाहते हो एक पॉइंट हटा दो, ये आगे मैडम बात करें। अच्छा, आपको लगता है कि मुझे गुड़े बात करें, दिख रहा है आपको, एक पॉइंट हटाया ये जीरो लग गया, एक और जीरो लगाओ गुड़े तो कि बड़ा बन जाए छोटा बन जाए, 17×50 3 6 102। अगर लगभग गुड़े बात करें, लगभग बेटा 102 होता तो कितने बार जाता, 0.6 टाइम, तो 0.6 टाइम आ तो गया, 17 6 102 होता है। बात समझ पा रहा हूँ, नियरली कितना आ गया 0.6, तो 0.6 गुड़े बात करें म्यू एस आ गया। अब मुझे इतना बता दो किसमें 0.6 गुड़े बात कर दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन गुड़े बात कर आपके लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, सी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है, लेकिन आपको पता है बेटा बात का सी में जो दे रखा है 0.6 दोनों की वैल्यू बराबर हो नहीं सकती। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है तो गुड़े काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, वो कितना आएगा 0.5, डी ऑप्शन लगा दो, कोई जरूरत नहीं आपको गुड़े बात के आप काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब पता करने की, हो जाएगा कि वो भी निकाल के देखना है, तो कह रही नहीं करा, ये कह रही कि निकाल के देखना है, उसको क्या करोगे निकाल के देख के, तो पहले ये निकालोगे उससे वो लगा दो कम वाला, वो हमेशा तरीका होता है, पहले निकालो ये वाला और फिर उसके बाद निकाल लो वो वाला, ठीक है। चलो खैर, आप सेवा करना मेरा अधिकार है, तो मैं अधिकार नहीं कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य, अधिकार थोड़ी है कर्तव्य, सेवा में अधिकार थोड़ी चलता है, कर्तव्य निभाना पड़ता तो निभाते हैं। पूरे बात करिए तो बेटा बात कर मेरे पास क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, अब मुझे चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। एक चीज को जरूर याद रखना, ये कंपोनेंट निकालना सीखना है आपको बेटा, ठीक है। ये और याद चाहो तो तुम बोलो कि भाई मैं तो कैसे याद करूं, मैं तो रट लूंगी, तो रट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा मैडम नॉर्मल, और दीदी बात का सीधे 90 डिग्री पे लगाना, सीधे सरफेस पे स्ट्रेट लाइन पे लगाना है एमजी, फिर आपको कंपोनेंट लेना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, गुड़े बात करें हमेशा ही आपने अब एक चीज को याद दिया, अगर आपको कंपोनेंट भी नहीं आते तो भी टेंशन वाली बात नहीं, आपने देखा जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, चाहे इधर और चाहे उधर, मैंने ये क्यों बनाया जानबूझ के,
एक बार ने नीचे इस तरफ झुका दिया, एक बार उस तरफ झुका दिया। देखो वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो हमें